ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम सब भक्तों ने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के निमंत्रण पर उनको उनके विवाह स्थल से लेके चले जाते हैं, और बाकी जो भी वहां पर राजकुमार आए हुए थे वो सब देखते रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे कृष्ण जो है रुक्मिणी जी को लेके गए। रुक्मिणी जी के पिता बहुत खुश थे, भीष्मक, जो चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो, इसलिए वो बहुत प्रसन्न थे। लेकिन उनका जो रुक्मिणी जी का भाई था वो उनका विवाह किससे कराना चाहता था? शिशुपाल से। कृपाल से। शिशुपाल से। शिशुपाल से। तो शिशुपाल जो है उसे विवाह कराना चाहते थे। शिशुपाल और उनके मित्रगण आदि वगैरह सब वहां पर आए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि विवाह का कार्यक्रम नहीं है, वहां कोई युद्ध भूमि का कार्यक्रम, युद्ध का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो अगर कृष्ण वहां पर आए तो हम सब लोग आक्रमण कर देंगे, हम लड़ाई करेंगे और कृष्ण को रुक्मिणी को ले जाने नहीं देंगे। ऐसे करके उन्होंने सबने सोचा था। अंत में हुआ ये कि बलराम जी ने सेना का नेतृत्व संभाला हुआ था, राजकुमारी को लेकर श्री कृष्ण उसी प्रकार वहां से बाहर निकल आए जिस प्रकार सिंह भेड़ियों के बीच अपना शिकार लेकर निकलता है। तो भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से लग रहे हैं? शेर के जैसे। अगर आपको याद होगा तो रुक्मिणी जी ने बोला भी था, रुक्मिणी जी ने कहा था कि आप शेर हैं, मुझे इन भेड़ियों के बीच में मत रहने दीजिए, आप शेर के रूप में आइए और मुझे इन भेड़ियों के बीच में से लेके जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से लेकर निकले, और अब जरासंध क्या बोलता है? अपमानित जरासंध चिल्ला उठा, लानत है तुम्हारे ऊपर, हम जैसे शूरवीरों के होते हुए यह ग्वाला उसी प्रकार राजकुमारी को ले गया जिस प्रकार गीदड़ शेरों के शिकार को ले जाता है। यह नास्तिकों की विकृत बुद्धि का अच्छा उदाहरण है। अर्थात नास्तिक लोग क्या बोलते हैं? उल्टा बोलते हैं। समझ में आया? भगवान को भगवान नहीं बोलेंगे, स्वामी को स्वामी नहीं बोलेंगे, हम स्वामी हैं, हम मालिक हैं। ये नास्तिकों की विचारधारा है। तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जरासंध बोलता है कि हम शेर थे और वो क्या था, किसके भांति आया? गिदड़। और वो जो है इस प्रकार से शिकार को लेके गया। भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने अपशब्द उपयोग किए, उनको ग्वाला बोला, उनको गिदड़ बोला। इस प्रकार से जरासंध, ये वही जरासंध है जिसको भगवान ने 17 बार हरा दिया था, 17 बार। उसके बाद भी उसको वो थोड़ा मन में ऐसा नहीं हो रहा है कि चलो मैं भगवान के लिए ऐसा नहीं बोलूं, कृष्ण के लिए ऐसा नहीं बोलूं, जिनसे मैं इतनी बार हारा हूं उनके लिए मैं ऐसा नहीं बोलूं। तो आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय संख्या दे दीजिए 107। 7। 107 अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। श्री कृष्ण सब राजाओं को परास्त करके रुक्मिणी को द्वारका ले जाते हैं। तो भगवान कितना किलोमीटर रथ से चल के पहुंचे थे वहां उस भीष्म के राज्य में? 1500 1500 किलोमीटर। और कितने दिनों में? एक ही रात में। एक रात में। एक रात में।
द्वारका से। अब हम देखेंगे कि भगवान वापस जा रहे हैं और सारे जो लोग दूसरे राजकुमार जो आए थे उनको परास्त करके भगवान निकलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये 10वें स्कंद का 107वां अध्याय, जो हम पूरे भागवत में 107वां अध्याय हो गया है, उसको हम कर रहे हैं। रुक्मिणी की सुंदरता से त्रस्त सब राजकुमार पहले ही धराशायी हो चुके थे, परंतु इस अपहरण को देखकर वे बौखला गए और अपने कवच पहनकर एवं अस्त्र शस्त्र उठाकर युद्ध करने को तैयार हो गए। पहले वैसे तो रुक्मिणी जी की सुंदरता से वो क्या कह सकते थे, गिर गए थे ऐसे अपने जमीन अपने रथ में के ऊपर, गिर पड़े थे, धराशायी हो गए मोहित थे हो गए। रुक्मिणी जी की सुंदरता को देखकर। लेकिन बाद में देखा कि रुक्मिणी जी को तो कृष्ण लेके गए हैं, किडनैप किया है, तो ये सब लोग तैयार हो गए अस्त्र शस्त्र लेकर के, और पूरी तरह से अपने ऊपर कवच वगैरह उन्होंने पहन लिया है। ये देख सकते हैं, दर्शन करा रहे हैं, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेके जा रहे हैं। बाकी ये जो साथ में अपने लेफ्ट में दिख रहे हैं कुछ राजकुमार वगैरह, वो लोग जो हैं अभी गिरे ही थे, अब खड़े होंगे, फिर तैयार होंगे, फिर लड़ाई करने के लिए कोशिश करेंगे। थोड़ा मंदिर भी पीछे दिखा है। तो शादी जहां पर, जिस स्थल पर ये कार्यक्रम हो रहा था, वो विवाह स्थल कह लो, वो जो मंदिर था वो था। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार अ, हमारे फोक के कार्यक्रम में, फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा के कार्यक्रम में जब पहली बार मैं गया था, तो मैंने देखा था दक्षिण भारत में विवाह, शादी का जो संस्कार है वो कहाँ हो रहा था, वो मंदिर के अंदर हो रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि विवाह मंदिर में होता है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मैंने सोचा कि यस, विवाह आदि कार्यक्रम कहाँ होने चाहिए, मंदिर में होने चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अपनी सेना के साथ वे तीव्र गति से श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। यह देखकर जैसे ही यदुवंशी वीरों ने मोर्चा संभाला, शत्रुओं ने अपने बाणों की बौछार से उन्हें ढक दिया। यदुवंशी वीर कौन हो गए? यदुवंशी वीर बलराम जी, बलराम जी। जी बलराम। कृष्ण बलराम और उनके साथ में जो सेना आ रखी है। वेरी नाइस, हरि बोल। आज हमारे साथ राम किशोर जी भी बैठे, तो वो भी पूरा याद है उनको कथा ये वाली। शत्रुओं ने अपने बाणों की बौछार से उन्हें ढक दिया, अर्थात उनके ऊपर, यदुवंशियों के ऊपर पूरे बाण बिछा दिए। इस भीषण युद्ध को देखकर रुक्मिणी ने भय भरी आंखों से लज्जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखा और उसके लिए उठाए इस खतरे के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। समझ में आया कि हे केशव, आज ये जो ये खतरा आ रहा है, इतने सारे बाण यदुवंशियों पर आ गए हैं, इसका कारण मैं हूं। मैंने आपसे निवेदन किया कि आप मुझे यहाँ से लेके जाइए, मुझे शिशुपाल से शादी नहीं करनी है, तो ये सारा खतरा आपको आ रहा है। तो उन्होंने थोड़ा लज्जाते हुए उन आंखों से देखा, जैसे कि थैंक यू, धन्यवाद कृष्ण। ये देख सकते हैं कि पहले के जमाने में कृतज्ञता का भाव बहुत होता था। हर समय जो भी जीवन में घटना घटती है, जैसे भी थोड़ी देर पहले भी देखा था, जब रुक्मिणी जी को ऐसा लगा कि नहीं नहीं कृष्ण तो आए नहीं है, तो उन्होंने भगवान को दोष नहीं दिया, शिव जी को दोष नहीं दिया। हे शिव जी, मैंने आपकी पूजा की थी, हे माता दुर्गा माता आपकी पूजा की थी, आपने देखो कृष्ण को भेजा ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, बताओ क्या कहा था? मेरी पूजा में कोई कमी हो। मेरी पूजा में कुछ कमी रह गई होगी। हमारा एटीट्यूड क्या होता है जनरली, नहीं मैंने पूजा की थी, नहीं मैंने तो ये हवन कराया था, नहीं मैंने तो ये कराया, फिर भी क्यों नहीं हुआ। वास्तव में हमारा जो भक्त का एटीट्यूड, जो उसका दृष्टिकोण होना, वो कैसा होना है कि मेरे ही कर्मों के कारण मैं आज इस गति से गुजर रहा हूं, और कभी कुछ जीवन में अच्छा होता है तो वो क्या कहता है कि भगवान की कृपा है। ये भक्त का एटीट्यूड होता है हमेशा। तो ये स्वयं रुक्मिणी माता, इतनी सुंदर स्त्री, वो ये नहीं सोच रही है कि देख मैं तेरे साथ आ रही हूँ, थोड़ा तेरे को ये होना चाहिए। वो क्या भाव रख रही है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी वजह से आपको ये कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। स्वयं को दोषी ठहराया। इसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऐसे बहुत सारे भक्ति मार्ग में लोग नहीं हैं, लेकिन इस बात का पालन करते हैं। वो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले क्या कहेंगे, हे केशव, हे गोविंद, धन्यवाद, आज आपने मुझे एक और दिन दिया। बहुत सारे जीव हैं, ऐसे प्राणी हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे आपने दोबारा दिन दिया है, आपका धन्यवाद करता हूं मैं।
और आज का दिन आपकी सेवा में निकल पाए, उसके लिए मुझे आप शक्ति देना, ऐसे करके प्रार्थना करते बहुत सारे लोग। तो हमें भी ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड लेके आना। आज भी मुझे याद है, जब मैं घर में था अपने माता पिता के साथ में, माता पिता का, दादा दादी का, सबका नियम था, जैसे ही सुबह सुबह अपने बिस्तर से उतरते थे, सबसे पहले क्या करते थे, धरती माता प्रणाम, धरती माता को प्रणाम। और उसके पीछे भाव भी बहुत क्लियर था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे इतने, तो भी क्या बोलते थे, हम इसी धरती के ऊपर मल मूत्र अपनी सारी गंदगी सब त्याग करते हैं, सब कुछ धरती सहन करती है, हाँ? और फिर भी अपने को भोजन देती है, खाने को पेड़ पौधे देती है, फल आदि देती है, हवा देती है, सब कुछ पृथ्वी दे रही है हमें। तो ये विनम्रता का भाव, धन्यवाद का भाव होता था। और बीच में जब मैं कॉलेज वगैरह ज्वाइन किया, सब छूट गया, क्या धरती को प्रणाम करना, क्या करना, सब भूल गए। फिर जब इस्कॉन में आया, फिर से सेम चीज, ये ना इस्कॉन तो ठीक है भाई, कोई नया चीज नहीं सिखाता है, जो माँ बाप ने सिखाया था वही दोबारा लेके आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुबह जल्दी उठो, प्रणाम करो, स्नान आदि करके आरती करो, नाम जप करो, तुलसी माता को प्रणाम करो, उनकी आरती करो, और भगवान को अर्पण करो पुष्प आदि, भगवत गीता भागवत पढ़ो। तो हमें वो बहुत अच्छा लगा था। तो आज आप भी इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को कितने लोग अपनाते हैं, एवरीडे धन्यवाद देते हैं, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही? प्रभु जी हरे कृष्णा। यस मंदिर, हाँ लगभग सारे लोग हैं, यस लिख के भेजो कितने लोग हैं जो वीडियो ऑन करके नहीं धरती बैठे। तो माता को भी सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठो। यस, हाँ बताओ कितने लोग हो? सारे हो? सब के अंदर ये कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, हर एक क्षण, ये एक एक सांस जो ले रहे हैं ना, एक एक सांस, एक एक सांस के प्रति हमारे को कृतज्ञता भाव होना चाहिए। रात को सोने से पहले, हे गोविंद, हे केशव, हे मुरारी, आपने मुझे एक और दिन अपनी सेवा में अर्पण करने का अवसर दिया, आपका चिंतन कर पाया, आपका नाम जप कर पाया। करोड़ों करोड़ों अरबों लोग हैं, उनको आपका नाम तक मालूम नहीं है, उनको ये तक मालूम नहीं कि आप परम भगवान है। धन्यवाद केशव, कल फिर से मैं आपकी सेवा में शक्ति अर्जित करके दिन को लगा पाऊं, अपने समय को लगा पाऊं, इसलिए मैं सोने जा रहा हूं, मुझे कल फिर से शक्ति देना, मैं आपका नाम जप कर पाऊं। ये होता है कृतज्ञता का भाव, जो रुक्मिणी जी हमें इस लीला से सिखा रही है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे सुंदर नयनी, घबराओ मत, शीघ्र ही तुम्हारी सेना शत्रुओं को नष्ट कर देगी। तुम्हारी सेना क्या बोला है? अभी रुक्मिणी जी तो बस पहली बार ही कृष्ण से मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम, कोई जानते भी नहीं है, और फिर भी भगवान कृष्ण ने अब क्या बोल दिया है, तुम्हारी सेना, अर्थात रुक्मिणी जी को क्या मान लिया है, आप हमारे हो। प्रभु हमारी बुक में हमारी सेना लिखा हुआ है। हमारी सेना। ठीक है, हमारी तुम्हारी दोनों मिक्स कर देते हैं, ठीक है, हमारी और तुम्हारी लिखा हुआ है, इसलिए हमने तुम्हारी पढ़ा है। गद, वसुदेव की एक अन्य पत्नी से उत्पन्न श्री कृष्ण के छोटे भाई। गद एक किसका नाम है? वसुदेव की एक अन्य पत्नी से। वसुदेव की एक पत्नी कौन, जिनसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए? देवकी। देवकी। वसुदेव जी की पत्नी जिनसे कृष्ण प्रकट हुए, तो देवकी मैया। देवकी मैया। देवकी, और उनकी एक और पत्नी रोहिणी, जिनसे कौन प्रकट हुए? बलराम जी। राम जी। एक और पत्नी है जिनसे प्रकट हुए हैं गद। और संकर्षण के नेतृत्व में यदुवीरों ने बाणों की वर्षा करके जरासंध आदि राजाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया। बलराम जी के पराक्रम के कारण शीघ्र ही युद्ध भूमि लाखों कटे हुए सिरों, तलवारों, गदाओं, धनुषों को जकड़ कर पकड़े हाथों, विध्वंस हुए रथों एवं मर्त पशुओं से पट गई, पूरा भर गई धरती। ये मृत पशु कहां से आ गए? जैसे कि हाथी थे वहां पर, घोड़े थे, तो वो सब भी वहां पर मर गए। इतना ज्यादा ये यदुवंशियों के सेनाओं ने, जो भगवान श्री कृष्ण के एक भाई हुए हैं गद और बलराम जी, इन दोनों के नेतृत्व में यदुवीरों ने फिर उनके ऊपर बाणों की वर्षा की है। आप सभी भक्त लोग जो भी आए हैं, प्रतिदिन समय पर आने का कोशिश करें। अभी बाकी अभी लोग और आना बाकी है, 110 लोग ही हैं, बाकी सब लोगों को भी आना चाहिए, ठीक है। इस भयंकर संहार को देखकर जरासंध आदि शेष बचे योद्धा भूमि से भाग खड़े हुए। जरासंध वगैरह योद्धा वगैरह निकल गए, भाग गए। ये सब राजा मिलकर शिशुपाल के पास पहुंचे। शिशुपाल एक पागल व्यक्ति के समान दिख रहा था। उसके
उसका चेहरा बदरंग हो चुका था, मानो सूख गया हो, और उसका उत्साह मर चुका था। उसका कारण क्या? रुक्मिणी को ले गए थे रुक्मिणी का कृष्ण। हरण हो वो गया है। रुक्मिणी जिनसे मैंने उनकी गई शादी थी। होने वाली थी उनको तो कृष्ण लेके चले गए, इसलिए वो इस तरह से उनकी स्थिति हो गई है। हताश शिशुपाल का उत्साह बढ़ाते हुए जरासंध ने कहा, हे मनुष्यों, मैं सिंह। क्या बोल रहा है? अभी तो भाग के गया वहां से। मनुष्यों में सिंह। अभी बोल रहा है, देखो। हाँ, बोल रहे कि शेष योद्धा वहां से भाग खड़े हुए, जरासंध आदि। और अब थोड़ी देर बाद क्या बोल रहा है? शिशुपाल की हालत को देख करके बोल रहा है जरासंध, हे मनुष्यों, मैं सिंह। सिंह किस हिसाब से हो भैया? हाँ? नहीं सिंह है। सुनो, अपना शोक त्याग दो। इस संसार में सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। एक बात याद रखना, पहले के जितने असुर थे, पहले के जितने ये दैत्य थे, इन सबको ज्ञान पूरा था। जैसे हिरण्यकशिपु याद है, वो अपनी भाभी को ज्ञान दे रहा था, हिरण्याक्ष की पत्नी को पूरा ज्ञान दे रहा था। देखो, जन्म मृत्यु तो होता ही होता है। हाँ, आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, शरीर जो है वो प्रकट पैदा होता है, मरता है। इस प्रकार से बार बार ये जो है हिरण्यकशिपु ज्ञान दे रहा था। तो उसी प्रकार यहां पर जो है जरासंध भी बोल रहा है, किसको? शिशुपाल को, कि देखो, अपना शोक त्याग दो। हाँ, इस संसार में सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? बोलो जल्दी से। सुख और दुख कभी टिकते नहीं है, कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। हाँ, सुख और दुख जो है एक एक ही सिक्के के दो पहलू है। कभी जो है सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, कभी जय होगी तो कभी पराजय होगी। कुछ भी परमानेंट नहीं है। अभी जैसे एक बात करूं, मैं वृंदावन गया था, तो वहां पर एक अच्छे बड़े व्यापारी थे, उनके पास में बैठ करके मैं चर्चा कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही उनको बोला कि देखिए, हाँ, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उनको स्टॉक मार्केट की आदत लग गई है, अभी वो टप टप स्टॉक मार्केट करते रहते हैं, तो मैंने उनको कहा कि कभी मार्केट ऊपर चढ़ेगा, कभी गिरेगा। कभी ऐसा नहीं है, आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ ये अंगुलियों को चलाने में, टप टप करने में, फटाफट इंटरनेट फास्ट है, ओके, फटाफट टाइप कर दिया, फटाफट डाल दिया, फटाफट परचेज कर लिया, कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ आप, बट हमेशा आपका मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा हमेशा। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, सुविधा है, लेकिन जैसे अभी मैं एक जहां पर विराजमान, मैं अभी जिस स्थान पर बैठा हुआ हूं, प्रभु जी सब कुछ है, अब काम बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोग जो है जॉब पे नहीं आते हैं, किसी और जगह जॉब पर चले जाते हैं। तो जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहेगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? बोलो, 13वें श्लोक में और फिर 14वें श्लोक में। प्रभु जी 14वें श्लोक 14वें श्लोक में क्या कहा है? उन्होंने ये बोला है कि जिस प्रकार सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है उसी प्रकार सुख और दुख आता जाता रहता है, इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमें सहन करने की शक्ति सीखनी चाहिए। यस, हरि बोल, वेरी नाइस नीतू जी, धन्यवाद, आपने श्लोक बताया। और माता जी, शैलजा माता जी, आपने धन्यवाद, अनुवाद बताया। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, हगमा अपाइनो नित्यास, ताम तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक के अंदर अपने जीवन का 50% फॉर्मूला दिया है। 50% फॉर्मूले से क्या मतलब है? कि 50% तो आप जीवन में सुख दुख हो कुछ भी हो, खुश रहना सीख जाओगे। क्या फॉर्मूला है? सहन करो, तितिक्षवा। अभी जैसे हम आए हैं, जैसे यदि यहाँ पहुंचे थे, तो बाहर पहुंच के थोड़ा सा थोड़ी देर कुछ बात कर रहे थे, प्रभु जी को बता रहे थे कुंभ यात्रा जारी है, उसकी बारिश बिल्कुल कम हो रही थी। पर जैसे ही मैं अंदर जाने का समय हुआ और जैसे ही हम अंदर की, तो बारिश थोड़ी तेज हो गई। तो क्या करें? सहन करेंगे नहीं, हो बारिश क्यों आ रही है, ये क्या कर दिया, बारिश नहीं होनी चाहिए। इससे कुछ फायदा है? सहन करो, थोड़ा सा 2-4 चीटे, 10-5 सीटें लगेंगे, आप पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य पर। ऐसा होता है कि बारिश होती है तो सारे बिजनेस बंद, लोग क्या करते हैं? सहन करते हैं। ट्रैफिक बढ़ेगा, सहन करेंगे। कुछ काम आएगा तो उसको थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन उसको करेंगे, सहन करते हैं। सर्दी लग रही है तो ऐसा थोड़ा, नहीं 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 नहीं, हम तो सर्दी लग रही है नहीं जाएंगे ऑफिस, जो कोट पहनना है, कुछ करना है, सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु, ये कैसा है? स्पर्श का है, स्पर्श। ये पानी जो आज जो अपने को ये ठंडी में कैसा लग रहा है, नहीं नहीं, चुभ रहा है ये पानी।
यही पानी गर्मी में कैसा लगता है? आह, और गर्मी में वो पानी होता है, वो सर्दी में पूरा चुभता है। तो ये स्पर्श का खेल है सारा, ठंडा गर्म, सेंस परसेप्शन। तो इसलिए हमें क्या करना है? सहन करना है। और ये शिक्षा कौन दे रहा है? बोलो जोर से एक बार। जरासंध। जरासंध दे रहा है। किसको? शिशुपाल को। ठीक है। हे मनुष्यों में सिंह, सुनो, अपना शोक त्याग दो। इस संसार में सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जिस प्रकार कठपुतलियां मदारी की इच्छा अनुसार नाचती हैं, उसी प्रकार इस संसार में हम सब परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। कठपुतली आपने देखा ना? कठपुतली पपेट शो वैसे ऐसे करता है, वो नीचे नाचती रहती है। भगवत गीता में फोटो भी है, डिस्प्ले भी है उसका। तो हम सब लोग अभी मदारी के हाथ में है। रियल मदारी कौन है? ओरिजिनल मदारी भगवान कृष्णा कृष्णा भगवान श्री कृष्ण। हाँ? लेकिन अभी क्या है? भगवान को हमने समर्पण नहीं कर रखा है। कृष्ण को हमने, कृष्ण अब आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। मैं मेरे जीवन में देख लिया, सब ट्राई करके देख लिया। हाँ, ये मनुष्य जीवन है ना, मैं सोचता था बस कि भाग्य में जैसा मिलेगा वैसा नहीं। मैंने अब समझ लिया है कि मनुष्य जीवन में मैं भाग्य बदल सकता हूं। मैं अपना भाग्य चेंज कर सकता हूं। बोलो यस और नो? बोलो। यस प्रभु जी। चेंज कर सकते हो आप। जो ये लोग माला करते हो, डेली 16 माला करते हो, हाँ, डेली भगवत गीता भागवत आदि अटेंड करते हो, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ नहीं था। चेंज किया प्रभुपाद जी ने, ये कृष्ण भगवान ने चेंज किया। बहुत बड़ी कृपा है भक्तों की संगति मिलना। आपके घर पे आ रहे हैं, आपके सत्संग करा रहे हैं, आपको प्रसाद पवा रहे हैं, आपको नाम जप करवा रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा होती है। मान लीजिए, चलो एक बार और देखते हैं इसको। मान लीजिए पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको जो है ये भक्त लोग मिल गए, संगति हो गई, बढ़िया है। लेकिन जो आगे आपका भविष्य लिखा है वो भी आपका नाम जप से, कीर्तन करने से, भजन करने से चेंज हो जाता है। डेस्टिनी कैन बी चेंज फॉर ए डिवोटी। लक्ष्य चेंज हो जाता है, जो उसका प्रतिफल है वो चेंज हो जाता है। आराम से चेंज कर सकते हैं। अजामिल का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अजामिल का क्या होना था? उसको नरक में जाना चाहिए। चेंज हुआ था। हम सब लोगों का भविष्य चेंज। क्या हम सब लोग भविष्य देख सकते हैं अपना? यस, गीता में बोला है जैसे कर्म करोगे वैसा भविष्य होगा। जैसे चिंतन करोगे अंत समय में मृत्यु के, वैसा आपका भविष्य होगा। उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि यस, अभी हम थोड़ा भगवान का भक्ति करना शुरू किए, नाम जप करना शुरू किए। अनर्थ अभी भी बहुत सारे हैं, गंदगी कचरा बहुत है अभी। हाँ, इतना सब ट्राई करते फिर भी दिमाग में ये सब प्रॉब्लम्स आती है, ऊपर नीचे होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे फोकस करना है, नाम जप करना है। मनुष्य जीवन में एक ही उद्देश्य रखना है। हाँ, एक ही उद्देश्य रखना है, नाम जप करना है। एक माता जी लिख रहे हैं, कितनी प्यारी क्लास, थैंक यू प्रभु जी, वेरी पॉजिटिव। प्रभुपाद जी की वाणी को रिपीट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अब तो हर साल सालों साल से अटेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें धीरे 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 अपने भविष्य को चेंज कर देना है। दुनिया भर के लोगों का भविष्य जो है ना, लोग सोचते हैं ये भविष्य, अरे भविष्य बदल सकते हो, कुत्ता नहीं बदल सकता। कुत्ता क्या करेगा? जो उसके कर्मों के अनुसार जैसा है जैसा वैसे चलेगा। हम कठपुतली तो है, लेकिन कठपुतली में भी थोड़ी क्या है? मुक्ति है, फ्री विल है, थोड़ी सी फ्री विल। प्रभु जी, ये जरासंध जो है उसको पता है कि परमेश्वर है, कंट्रोलर है, वो बोल भी रहे हैं और फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए क्या लिखा था ऊपर देखो, यह नास्तिकों की विकृत बुद्धि का अच्छा उदाहरण है। इनकी बुद्धि जो है हमेशा भगवान कृष्ण के विपरीत चलती है, विष्णु के विपरीत चलती है। तो वो परमेश्वर किसको समझ रहे हैं? वो किसी और को कंट्रोलर। विष्णु से परमेश्वर समझ रहे हैं, जैसे विष्णु भगवान को परमेश्वर समझ रहे हैं। ये तो ग्वाला है। ओह, भगवान को तो, कृष्ण को भगवान नहीं समझ रहे ना कृष्ण वो। को भगवान नहीं समझते ये। विष्णु भगवान भी कृष्ण से ही आते हैं, ये उनको मालूम नहीं। ये तो ग्वाला है कहीं का, शक्ति मिल गई है। जैसे भारत में ना बड़े बड़े गुरु है, एक का नाम समझ गए, आगे आप लगाना ना, बोलना मत, ठीक है? गुरु, बड़ी सी दाढ़ी है और बड़ा, अभी 7 महीने बाद बाहर से आए हैं। हाँ, समझ गए आप? ठीक है, नाम मत बोलना। वो भी क्या बोलते मालूम है?
कृष्ण जो है एक साधारण बालक था और गोवर्धन पे गया और गोवर्धन पे जाकर के खूब तपस्या की, उनको शक्ति मिल गई। अरे मूर्ख, क्या बोल रहे हो? बचपन में कालिया को, उनको पूतना को मारा, अगासुर को मारा, व्योमासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, तब कहाँ गए थे वो वहां पर गोवर्धन पर? भगवान ने जो प्रकट होते किस रूप में दर्शन दिए थे देवकी मैया और वसुदेव को? जल्दी बोलो एक साथ। चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे ना। कुछ में चतुर्भुज भगवान विष्णु। लोग पढ़ते हैं नहीं, और बोलता भी है वो गुरु जी जो है, वो बोलते भी है, क्या बोलते हैं? आई हैव नेवर रेड भगवत गीता बट आई हैव रियलाइज्ड भगवत गीता। मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं है लेकिन मैंने अनुभव कर लिया। भाई कैसे? इसलिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम उस गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है, प्रभुपाद जी जिस परंपरा में आ रहा है, उस परंपरा में हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार कठपुतलियां मदारी की इच्छा अनुसार नाचती हैं, उसी प्रकार संसार में हम सब लोग परमेश्वर द्वारा नियंत्रित हैं। मैंने कृष्ण के साथ 18 बार युद्ध लड़ा और केवल एक बार विजयी रहा। विजयी रहा था क्या? बोलो, विजयी हुआ था क्या? वो तो पूरा भाग हुआ। गए वो थे तो ना। भगवान वहां से चले गए थे, उसको चले लग रहा गए है कि थे, देखो द्वारका आ गए। मेरे से डर गया। हाँ, मेरे से डर गया। उसको क्या बोल रहे हैं? मैं विजयी रहा। फिर भी न तो मैं कभी हर्षित हुआ और न ही शोकातुर। मैं जानता हूं कि संसार में होनी ही बलवान है, होना ही है। ये इस तरह के वाक्य कब सुनते हैं? जब किसी की मृत्यु होती है, किसी की डेथ होती है, तो ये सब होनी का क्या कर सकते हैं, होनी बलवान है, समय बड़ा बलवान है। ठीक, सही बात है। लेकिन वो सब मृत्यु के समय क्यों याद आता है? क्या राम नाम सत्य मृत्यु के समय ही होता है क्या? किसी की मृत्यु हो गई तो वो लेके जा रहे हैं और क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे राम नाम जिंदगी भर सत्य है, था और रहेगा। जीते जी तो राम नाम जपा नहीं, और जब मृत्यु आ गई तो दूसरे लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अभी मैं यहाँ पर आया हूं, यहाँ पर भी अगर मान लीजिए मैं थोड़ा जोर से बोल दूं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो लोग क्या समझेंगे? ये क्या हो? किसी के डर? अरे राम नाम सत्य है मतलब सत्य है, इसका कोई ये थोड़ी ना कि कुछ मृत्यु से रिलेशन है। लोगों ने इसको जोड़ दिया है मृत्यु से, बस मृत्यु के समय राम नाम सत्य है। अरे अगर आपने जीवन भर राम नाम किया तो ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे, आना ही नहीं पड़ेगा जन्म मृत्यु के चक्र में। इसलिए हम सब लोगों को जीते जी इन सब कार्यों को अच्छे से समझना है। जीवन में ऊपर नीचे होगा, उतार चढ़ाव आएगा। सर्दी गर्मी, कभी बुखार, कभी कुछ और प्रॉब्लम, कभी कुछ आता जाता रहेगा। अपना एकमात्र लक्ष्य है भक्ति करना, वो कभी छूटना नहीं चाहिए। आप में से बहुत सारे, जैसे ये कुछ लोग हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरे को मैसेज करके बोलते हैं प्रभु जी। और एक माता जी का तो मैंने बताया था आपको, माता जी बोल रहे थे प्रभु जी मैं सुबह सुबह 16 माला कर लेती हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया माता जी। मैंने कहा माता जी कभी लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। नहीं प्रभु जी, मुझे लगता है कि मेरी उम्र हो गई है 85 साल, और अगर मृत्यु आ गई तो मैं सुबह सुबह ना पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ। इसलिए हम सब लोग अच्छे से, खुशी से, भक्तों के साथ मिल करके सात्विक भोजन भगवान को अर्पण करके करना है, नाम जप प्रतिदिन करना है। आइए ये अध्याय थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं जानता हूं कि संसार में होनी ही बलवान है। आजकल आज काल ने हमारे शत्रुओं का पक्ष लेकर हमें परास्त कर दिया, और जब वही काल हमारे अनुकूल होगा हम विजयी हो जाएंगे। आज समय हमारे अनुकूल नहीं है, आज शत्रुओं के पक्ष में है समय, इसलिए वो विजयी हो गए। हमारा भी टाइम आएगा। ज्ञान तो पूरा सही दे रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, पर इसको मालूम नहीं है कि तेरा टाइम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये असुर है। इस प्रकार समझाए जाने पर शिशुपाल एवं अन्य सब राजा अपने घरों को लौट आए, परंतु श्री कृष्ण के प्रति रुक्मी का द्वेष एवं क्रोध बढ़ता गया। रुक्मी समझ गए कौन?
रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी के रुक्मिणी का भाई, भाई। ठीक है। भाई, बड़ा भाई। वह सहन नहीं कर पाया कि श्री कृष्ण ने उसकी बहन का अपहरण किया है। गुस्से और हताशा से भरे उसने उपस्थित राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं श्री कृष्ण का वध करके रुक्मिणी को नहीं ले आता तब तक मैं लौटकर कुंडिना नहीं आऊंगा। मैं यह शपथ लेता हूं। कौन है ये? रुक्मी। क्या बोल रहा है? मैं जब तक रुक्मिणी को वापस नहीं लेके आ जाता तब तक मैं कुंडिना, ये राजधानी है, किसकी राजधानी है कुंडिना? विदर्भ की। विदर्भ देश की राजधानी है। तो वो कुंडिना वापस नहीं आऊंगा, रुक्मी बोल रहे हैं। यह कहकर रुक्मी ने अपना कवच पहना, अस्त्र शस्त्र संभाले और रथ पर आरूढ़ होकर सारथी से कहा, रथ को तुरंत कृष्ण की दिशा में ले चलो। अपने बल पर गर्वित इस ग्वाले ने मेरी बहन का अपहरण करने का दुस्साहस किया है। आज मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से इसके अभिमान को काट डालूंगा। अब एक बात बताओ मुझे कि कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण अपनी इच्छा से किया था क्या? नहीं, वो तो नहीं रुक्मिणी का प्रभु जी। था। पूरी कृष्ण लीला में एक बात नोट करना कि एक भी विवाह कृष्ण ने अपनी इच्छा से नहीं किया। 16,108 विवाह होते हैं भगवान के, लेकिन एक भी विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया। पहला केस रुक्मिणी जी का, वो रुक्मिणी जी ने बोला कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी है शिशुपाल से, मुझे आप यहां से लेकर चलो। यह कह के रुक्मिणी ने अपना कवच पहना, अस्त्र शस्त्र संभाले और रथ पर आरूढ़ होकर सारथी से कहा, रथ को तुरंत कृष्ण की दिशा में ले चलो। अपने बल पर गर्वित इस ग्वाले ने मेरी बहन का अपहरण करने का दुस्साहस किया है। आज मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से इसके अभिमान को काट डालूंगा। इस प्रकार डिंगे हाँकते हुए रुक्मी भगवान गोविंद की शक्ति से अनभिज्ञ उनके पास पहुंच गया और ठहरो, मेरे साथ युद्ध करो चिल्लाते हुए उन्हें चुनौती दी। रुक्मी ने कृष्ण को चुनौती दी। तब रुक्मी ने अपने धनुष से श्री कृष्ण पर 3 बाण छोड़े और पुनः चिल्लाया, अरे यदुवंश के कलंक। देखो कितने गलत शब्द बोलते थे ये लोग। आज की एक घटना बताता हूं आपको। हमारे भारत में ना 2 तरह के लोग हैं, एक राइट विंग वाले, एक लेफ्ट विंग वाले, लेफ्टिस्ट और वो राइटिस्ट जो भी बोलो आप। तो कुछ एक भीमगढ़ अंबेडकर, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान दिया था। तो कुछ लोग क्या समझते हैं, ये तो हमारे हैं, ये हमारे हैं, और अलग से उन्होंने भीमसेना बना दी है, कुछ इस तरह से। मतलब बहुत बहुत गंदा था सुनने में। सरस्वती मैया, दुर्गा मैया, पार्वती मैया के लिए गाली दे रहा था, बहुत 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 अपशब्द उपयोग कर रहा था। लेकिन अभी थोड़ा देश में शासन ठीक हो रहा है कि 1-2 घंटे की कार्रवाई में वो जेल पहुंच गया। तो ये अपशब्द देखिए कितने गलत बोल रहे हैं। इस प्रकार डिंगे हाँकते हुए रुक्मी भगवान गोविंद की शक्ति से अनभिज्ञ उनके पास पहुंच गया और ठहरो, मेरे साथ युद्ध करो चिल्लाते हुए उन्हें चुनौती दी। तब रुक्मी ने अपने धनुष से श्री कृष्ण पर 3 बाण छोड़े और पुनः चिल्लाया, अरे यदुवंश के कलक जरा ठहर। जिस प्रकार कौवा यज्ञ के लिए रखे घी को ले जाता है, तुम मेरी बहन को लिए जा रहे हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने बाणों से ठार कर दूं। मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो। कृष्ण की तुलना किससे की इसने, शिशुपाल ने? कौवे से। जो क्या लेके चला जाता है? ही लेके चला घी जाता लेके चला यज्ञ का। उस प्रकार तुम मेरी बहन को लेके गए हो, हाँ, तुम मेरी बहन को छोड़ दो। नेक्स्ट। उत्तर में श्री कृष्ण मुस्कुराए। आज तक आपने नोट किया होगा, इधर देखिए सभी लोग, आज तक नोट किया होगा। या तो अर्जुन कोई प्रश्न पूछे भगवद गीता में, या रुक्मिणी जी उनको कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखें, या मुचकुंद जो है उनकी तरफ खड़ा होकर के देखें, या कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, भगवान कैसे उनको उत्तर देते हैं, कैसे मुस्कुरा के। मुस्कुराते हैं। बस एक ही व्यक्ति से उनको डर लगा था, कौन बताएगा कौन है? यशोदा मैया। हाँ। यशोदा मैया जो भाई, हाँ, तो वो जैसे लाठी लेकर आई, भगवान ऐसे रोने लग गए।
रुदंतम मुहुर श्वास। ये भगवान का प्रेम लीला है, प्रेम लीला है। बहुत ही सुंदर बात हमें समझने का मौका मिला। आगे बढ़ते हैं। उत्तर में श्री कृष्ण मुस्कुराए और एक साथ 6 बाण छोड़कर रुक्मिणी का धनुष काट दिया। रुक्मिणी ने कितने छोड़े थे? 3। भगवान ने तो 3, मैं 6 छोड़ता हूं, उसके बाण को काट डाला। तब भगवान ने 8 बाणों से रुक्मिणी के घोड़ों पर, 2 से उसके सारथी पर और 3 से रथ की ध्वजा पर वार किया। अपने खंडित रथ से उतरकर रुक्मिणी ने नया धनुष उठाया और श्री कृष्ण पर 5 बाण छोड़े, परंतु श्री कृष्ण ने उसे भी तीक्ष्ण तोड़ डाला। जब रुक्मिणी के अस्त्र समाप्त हो गए तो वह द्वंद्व युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के सामने आया। उसने एक एक करके लोह दंड, त्रिशूल दंड, खड्ग, बर्छा और भाला उठाया, परंतु भगवान ने उनके सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बौखलाकर रुक्मिणी ने तलवार उठाई और श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसकी तलवार और ढाल दोनों को चूर चूर कर दिया, परंतु जैसे ही उन्होंने रुक्मिणी का वध करने के लिए अपनी तलवार उठाई, रुक्मिणी घबरा गई। पूरा लिखा हुआ है, तो पुराना महाभारत बनाया था रामानंद सागर जी ने। इधर से एक तो तीर आता था, इधर से एक तीर आता, फिर दोनों बूम बीच में खत्म हो जाते थे। तो पूरा वर्णन है, ऐसे हुआ है। बहन को भाई का दर्द आ गया। अब रुक्मिणी जो है, जैसे ही भगवान कृष्ण ने तलवार उठाई रुक्मिणी का वध करने के लिए, रुक्मिणी घबरा गई। अपने पति के चरण कमलों में गिरकर वहां गिड़गिड़ाने लगी। अभी पति, शादी पूरी हुई नहीं है नियम पूर्वक तो, पर फिर भी हृदय से, प्रेम से, दिल से तो मान लिया है, इसलिए उनके साथ जा रहे हैं। अपने पति के चरण कमलों में गिरकर वह गिड़गिड़ाने लगी, हे नाथ, हे जगदीश्वर, कृपया मेरे भाई का वध न करे। घबराने से रुक्मिणी की कोमल देह कांप रही थी, मुंह सूख रहा था और गला रुंध गया था। विचलित हो श्री कृष्ण से याचना करते हुए उसके आभूषण अस्त व्यस्त बिखर गए। रुक्मिणी जी के आभूषण जो है थोड़ा सा बिखर गए कृष्ण भगवान से जब वो याचना कर रही थी। रुक्मिणी पर दया करते हुए श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को छोड़ दिया। रुक्मिणी को छोड़ दिया। तो रुक्मिणी पर दया करते हुए श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को छोड़ दिया। किसके ऊपर दया की? रुक्मिणी के ऊपर, बहन के ऊपर, अर्थात अपनी पत्नी के ऊपर। परंतु वे उसे कुछ छोटा दंड अवश्य देना चाहते थे। कपड़े की पट्टी से रुक्मिणी को बांधकर श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से उसकी मूंछों, दाढ़ी और बालों को बीच बीच से काट दिया। रुक्मिणी एक भांड जैसा दिखने लगा। ये भांड क्या होता है? ये वाह, क्या बात है। चक्के होते हैं ना, तो वो वो चक्के जो नाचने वाले होते हैं मूछ ना, काट उनको दी, भांग थोड़ा कहते सिर के हैं। बाल काट दिए, थोड़ा दाढ़ी काट दी, बंदी बना दिया, और भगवान भी स्टाइल से काट रहे एकदम, मतलब टेढ़े खड़े होकर तलवार से काट दिया सब कुछ। अरे वो ये वस्त्र का उपयोग क्या किया होगा? वस्त्र लिखा है यहाँ पर। हाथ बांधने के अच्छा, प्रभु जी। कपड़े की पट्टी से रुक्मिणी को बांधकर, ओके, जिसे दिखाया गया था। श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से उसकी मूंछों, दाढ़ी, बालों को बीच बीच से काट दिया। रुक्मिणी एक भांड जैसा दिखने लगा। भांड मतलब क्या होता है? ये जो हिंडड़े होते हैं ना प्रभु जी, नाचने वाले नाचने वाले। मस्करा, मस्करा, मस्करा नहीं, मस्करा, मस्करा, मस्करा। ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी से हास्य की वस्तु बन जाते हैं, उस तरह हास्यात्मक बना दिया। ठीक है भाई, सिंपल रखते हैं। रामकिशोर जी बता रहे बदसूरत बना दिया। भांड भांड कभी कभी सुना था, तो जोर जोर से गाली में, कभी तू तू भांड है एक नंबर का। उसी समय शत्रुओं को परास्त करके बलराम सहित यदु शूरवीर वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने अपमानवश अधमरे रुक्मिणी की दयनीय स्थिति को देखा तो उन्हें रुक्मिणी पर दया आ गई।
रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए बलराम ने रुक्मिणी को मुक्त किया। बलराम जी ने छोड़ दिया दया करके। हाँ? और कृष्ण को कुछ डांटते हुए बोले बड़े भाई है ना, पूरा पुराने वाली लीला का पूरा बदला ले रहे हैं। पुरानी लीला कौन सी? राम लक्ष्मण की लीला। हमेशा सुनना पड़ता था, हमेशा सुनना पड़ता था। कभी युद्ध की इच्छा भी होती थी, कुछ करना भी होता था, ये खरदूषण आए हुए हैं, इनको मारना है, नहीं भैया मैं मारूंगा। अरे लक्ष्मण तुम बैठ जाओ। तो अब बड़े भाई हो गए तो अपनी पूरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अब डांटते हुए बोल रहे, क्या बोल रहे देखिए। डांटते हुए बोले, देखो कृष्ण, तुम्हारा यह व्यवहार सर्वथा अनुचित है। चूंकि किसी निकट संबंधी को ऐसे बदरूप करना उसका वध करने के समान है, इसलिए यह कार्य हमारे वंश को कलंकित करेगा। तब उन्होंने रुक्मिणी से कहा, हे भद्रे, हमसे अप्रसन्न न होना। वास्तव में मनुष्य स्वयं अपने दुख सुख का उत्तरदायी होता है। किसने बोला, बोलो ये लाइन? बलराम जी। बलराम जी ने। यस। राम जी कृष्ण तो ये भगवत गीता में तो है ही है, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं कि मनुष्य खुद अपने सुख दुख का उत्तरदायी है। किसी को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं। याद रखना, कुछ भी जीवन में हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन सब का एक प्रकार से दोष किसको देना है? अपने आप को, अपने कर्मों को। कभी भी जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी हो, मेरे ही कुछ कर्म ऐसे थे, मैंने ही कुछ ऐसा किया था, इस कारण से मुझे इस प्रकार का ये रिएक्शन मिला है, इस प्रकार का मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, इस प्रकार के कष्ट मेरे साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट, और चूंकि फिर से पढ़ता हूं, वास्तव में मनुष्य स्वयं अपने सुख दुख का उत्तरदायी होता है और अपने बोए हुए को ही काटता है। वाह, जो बोएगा वो काटेगा। एज यू सो शैल यू रीप, राइट। हाँ, तो एक बार बहुत सुंदर ये कविता है कि एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छे बगीचे में चला गया और बगीचे में दूर से खड़ा था। तो उसकी आंखों ने देखा पेड़ को, और पेड़ पे लगे थे आम। आंखों ने देखा पेड़ को, पेड़ पे लगे थे आम। देखा किसने? आंखों ने। आंखें तो जा नहीं सकती, तो पैर चल करके गए। देखा आंखों ने, चल कर गए पैर। पैर तो जो है फल तोड़ नहीं सकते, पैर तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। आंखों ने देखा, पैर चल करके गए, पैर तोड़ नहीं सकते, हाथों ने तोड़ा फल को, और हाथ खा नहीं सकते, तो खाया किसने? मुंह ने। मुंह ने खाया, मुंह रख नहीं सकता, तो गया कहां पर? पेट में। और जब माली ने देख लिया कि मेरे बगीचे से जो है इसने आम चुराया और खा लिया है, तो माली भाग करके आया और पीठ पे डंडे से उसको मारा। जब माली ने मारा पीठ पर, तो पीठ बोलती है मेरा क्या दोष, देखा तो आंख ने था, पैर गए थे, हाथ ने तोड़ा था, मुंह ने खाया था, पेट में मैं अब आया है, मुंह से आया है, अंदर आ गया मेरे पास। थोड़ी देर बाद, मार खाने के बाद, आंसू निकले आंख से, आंसू निकले आंख से। तब आंखों को याद आया, कसूर तो मेरा ही था, देखा तो मैंने ही था। घूम फिर के वहीं पर आता है। विष्णु पितामह अपने सर से यहाँ पे लेटे हुए, 100 साल का जीवन देख पा रहे हैं। बोल रहे भगवान, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं इस ये तीरों के बेड पर क्यों लेटा हूं, क्या अपराध किया मैंने? भगवान बोलते 100 साल का याद नहीं है, उसके पहले 1 और साल पहले जाओ, 101 साल में तुमने एक जीव को उठा करके कांटों को ऊपर फेंक दिया था। सेम कष्ट हमें मिल रहा है। हर एक समय जो है हमें कुछ न कुछ ये कर्म का फल मिलता रहता है। ये कर्म का फल हमें मिलता रहता है। सर्दी जुकाम ये वो कुछ न, सब कर्म का फल है, सब कर्म का फल। कोई छोटा कर्म बताए थे प्रभु जी, कोई बड़ा, कोई
हाँ, जैसा कर्म वैसा फल। ऐसा नहीं है हर कर्म का फल अगले जीवन में मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हर कर्म का फल उसके ऊपर निर्भर करता है क्या कर्म है, कर्म कैसा है वो। मैं अभी मिर्ची खाऊंगा तो फल कब मिलेगा? अगली अगले लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में। अभी मिलेगा ना। मैं अभी करंट में अंगुली डालूंगा और ठीक है नेक्स्ट लाइफ में देख लेंगे, अभी नहीं, मिलेगा, इसका फल अभी अभी मिलेगा। मिलेगा। ये कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, अवश्य मिलेगा। हम सब लोगों को सजग रहना है, अलर्ट रहना है। हम कोई भी बुरा कर्म, गलत कर्म क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बोलो बोलो। अपने पहले कर्मों के। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कोई हम कर्म करते हैं। आज का हमारा थोड़ा रियलाइजेशन शेयर करते हैं आपके साथ। अगर कोई, मान लीजिए भोजन है, ठीक है, भोजन, और वो, उसको दिया गया था भोजन खाने के लिए, वो खाएगा और खा करके उसको बहुत खुशी मिली, और वो दूसरों को बताएगा, अरे मैंने भोजन खाया बहुत अच्छा था, और दूसरों को बताएगा, तो उसकी खुशी बढ़ेगी या कम होगी? बोलो। बढ़ेगी ना। बढ़ेगी। अब एक बात बताओ, किसी और का भोजन उसने चुरा करके खाया, किसी को बोल भी सकता है? भले उसमें उसको क्या आया, थोड़ा मजा आया, थोड़ा मजा आया, लेकिन चुरा करके खाया। किसी को बोल सकता है? नहीं। डबल हो सकती है उसकी खुशी? नहीं बोल सकता। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण इसका उल्टा करो। किसी कारणवश, हाँ, कुछ गलती हो गई और उसकी वजह से आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, और सबको मालूम है, सत्य के साथ में ऐसा हुआ है, तो आप वो दुख किसी को सुनाओगे तो कम होगा कि नहीं होगा? दुख बांटने से कम होगा होता है। प्रभु जी। कम होता है। एक बात बताओ, कुछ गलत काम किया था और उसकी वजह से दुख आया है, किसी को बता सकते हो? नहीं बता नहीं सकते। प्रभु जी लीजिए बता कि सकते। 4-5 रसगुल्ले खा लिए गलती से, हाँ, मतलब किसी से छुप छुप के खा लिए, मिले तो एक ही थे प्लेट में, किसी और का लेके खा लिया, फिर पेट खराब हो गया। अब जाके किसी को बता सकते हो कि थोड़ा पेट खराब नहीं है? बता सकते ना, थोड़ा चोरी बता खाया। सकते हो कि हुआ क्या था? वो तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। हाँ? तो जो प्रमाणित सुख है, जो प्रमाणित दुख है, उसको तो आप बांटोगे, तो वो सुख बांटोगे तो कम हो जाएगा और बढ़ेगा, और दुख बांटोगे तो कम हो जाएगा। लेकिन जो अलग से अकेले में इधर उधर किया हुआ सुख और दुख जो है ना, वो क्या होगा? न तो बढ़ेगा सुख, न दुख जो है कम होगा। बस शेयर भी नहीं कर सकते। बहुत सारे उदाहरण आप समझ गए होंगे ना, मैं बताना नहीं चाहता, समझ गए होंगे आप सब लोग उदाहरण। ठीक है। कर्म का सिद्धांत। आंख ने पेड़ पर फल देखा, लालच जगी, आंख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास, फल तोड़ने, पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े, और मुंह ने फल खाए, और वो फल पेट में गए, पेट में। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में गया। अब जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती नहीं थी, पीठ पर डंडे पड़े। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंखों आए, आंख में, क्योंकि सबसे पहले फल देखा था आंख ने। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ भी मिल गया। ये लिखा हुआ भी आ गया। नहीं, वो डिस्प्ले शेयर किया किसी ने इंटरनेट से। ठीक है। रुक्मिणी, तुम्हारा व्यवहार भी मूर्खता भरा है। कौन बोल रहे हैं? बलराम राम जी। जी, राम। बलराम जी बोल रहे हैं। वास्तव में पहले क्या बोला कृष्ण को? रुक्मिणी को बोल रहे हैं। तब उन्होंने रुक्मिणी को कहा, हे भद्रे, हमसे अप्रसन्न न होना। वास्तव में मनुष्य स्वयं अपने सुख दुख का उत्तरदायी होता है और अपने बोए हुए को ही काटता है। और चूंकि क्षत्रिय भोग विलासी जीवन से आसक्त होते हैं, इंद्रिय भोग की स्पर्धा में कई बार उन्हें अपने भाई तक को मारने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भाई को भी मारना पड़ सकता है, किसके लिए? किसके लिए? इंद्रिय भोग की स्पर्धा में, मेरे को और राज्य मिले, मेरे को और बड़ा शासन मिले। हमने भूतकाल में ही सारे देखा है कैसे एक भाई भाई का वध कर लेता है, घर प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट। हे रुक्मिणी, तुम्हारा व्यवहार भी मूर्खता भरा है।
क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति का कल्याण चाहती हो जो सबका द्वेषी है, जिसने तुम्हारे सच्चे हितैषी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। भगवान की माया के वशीभूत व्यक्ति अपने शरीर को ही अपनी आत्मा और सर्वस्व मानकर किसी को अपना शत्रु, किसी को मित्र और किसी को मध्यस्थ देखता है। अज्ञानता के कारण ही हमें यह जड़ शरीर प्राप्त हुआ है, और यह शरीर ही हमारे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में बांध कर रखता है। बहुत ही सुंदर लाइन बोली है बलराम जी ने, बहुत सुंदर, पूरे गीता का सार बोल दिया। क्या कह रहे हैं कि भगवान की माया के वशीभूत व्यक्ति अपने शरीर को ही क्या मानता है, मैं खुद ये शरीर हूं, शरीर को आत्मा मान बैठता है कि मैं आत्मा, मतलब मैं ये शरीर ही हूं मैं बस, और सर्वस्व मानकर किसी को अपना शत्रु, अपने आप को शरीर मानता था, किसी और को क्या मानता है वो शत्रु, ठीक है, किसी को मित्र और किसी को मध्यस्थ देखता है। ये शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। अज्ञानता के कारण ही हमें यह जड़ शरीर प्राप्त हुआ है। अज्ञानता थी, इस कारण से हमें ये भौतिक शरीर। कौन सी अज्ञानता? कि नहीं जानते थे हम भगवान के अंश हैं, हम शाश्वत है, हम सच्चिदानंद है, हमने कभी भक्ति की नहीं तो एक शरीर प्राप्त हो गया। याद रखना, अभी भी भक्ति नहीं की ना, फिर से एक शरीर लेना पड़ेगा, फिर से एक शरीर लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे जैसे, जस्ट थोड़ा उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप सब लोग भी हैं, किसी न सबके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। मेरे भी जैसे घुटनों में प्रॉब्लम है। पहले खूब डांस करते थे, जंप करते थे, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। लेकिन अब जो है ठीक है, लेफ्ट राइट हो गए, थोड़ा सा भाग गए और डांस नहीं कर सकते। अभी भी भक्ति नहीं किया, अगले लाइफ में फिर से सब प्रॉब्लम वापस। कभी कुछ दांत का प्रॉब्लम, कभी कुछ हाथ का प्रॉब्लम, कभी कुछ पेट का प्रॉब्लम, कभी कुछ पैर का प्रॉब्लम। ये शरीर रोगों का घर है। एक दिन मैं सुबह सुबह उठा, उसके बाद थोड़ी देर बाद माला वाला जप करने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ जीभ वहां बार बार जा रही है। क्या हुआ? लास्ट वाला दांत जो है आधा निकल चुका है, इधर आधा कट के गया। अब कब गया, कहाँ गया, कुछ मालूम ही नहीं, कुछ मालूम। तो मुझे पेट में तो माता जी, इसमें पेट वाला उदाहरण लागू नहीं होगा कि आंख ने देखा पैर गए। ठीक है, आगे बढ़ते, बस 3 पैराग्राफ और हैं। अब बलराम जी फिर से कह रहे हैं, बहुत सुंदर बोले बलराम जी, कि व्यक्ति क्या मानता है, अपने आप को शरीर मानता है, और उस कारण से किसी को शत्रु, किसी को मित्र, किसी को मध्यस्थ देखता है। अज्ञानता के कारण ही हमें जड़ शरीर प्राप्त हुआ है। हाँ, यह शरीर हमें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में बांध के रखता है। इस शरीर से आसक्त होकर अगर कर्म करोगे तो बांधेगा, कृष्ण के लिए कर्म करोगे तो क्या होगा? फ्री हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, हर क्षण फ्री हो जाओगे। हम फ्री होने के लिए, आप बोलते हैं ना, माँ बाप की बातें सुनी, मुझे तो फ्री रहना है, माँ बाप के साथ में नहीं रहना है, फ्री रहना है। अरे भाई, फ्री तो तुम तभी रह सकते हो जब कृष्ण के प्रति समर्पण होकर कर्म करोगे, अन्यथा फ्री नहीं हो सकते। हर एक कर्म क्या करेगा? बंधन डालेगा, बंधन। छोटा सा उदाहरण देता था मैं भगवद गीता क्लास में। मान लीजिए आप अभी मार्केट गए, थोड़ा सा सोने चांदी का भाव कम हो गया, सोने का, आप एक छोटी सी पतली सी छोटी सी 1 ग्राम की अंगूठी लेके आ गए। आपने अंगूठी पहनी, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, कितना बढ़िया है वो। उस अंगूठी ने आपको बांधा है, मुक्त किया? बोलो, बांधा है प्रभु जी, किस चीज से बांध दिया? मोह से, माया से, मोह से। मैंने लास्ट टाइम कहाँ रखी थी, अरे कहीं बाहर जाऊंगा वो चोरी तो नहीं हो जाएगी। हाँ, हर समय उसकी चिंता रहना, बंधन में आ जाते हैं। कोई भी चीज ले आओ इस दुनिया में, कोई भी बंधन, बंधन का कारण। हम बोलते हैं हम फ्री हो रहे हैं, हम फ्री हो रहे हैं। अरे छोटा सा एग्जांपल ले लो इस मोबाइल फोन का। पहले घर में एक जगह फोन लगा रहता था, ठीक है, एक जगह फोन लगा रहता, वायर पे लगा रहता। कभी फोन बजता था, वहां जाते थे, उठाते थे। हम बोलते क्या ये थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बड़ी, मोबाइल हाथ में आना चाहिए। हर समय मोबाइल पास में, हर समय लगा रहता है। थोड़ा बहुत भी जो फ्री थे, बिल्कुल वो फ्री नहीं है अब, 24 आवर्स साथ में रहता है। लेकिन प्रभु जी, मोबाइल से तुम कथा सुन रहे हो आज, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। ऑनलाइन हमें संग नहीं मिलता ना फिर कहीं और भी। हाँ, इसलिए बोलते पर हैं। प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते हैं,
प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए भौतिक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ? इसलिए कहते हैं माया को कृष्ण की सेवा में लगा लो। अगर आज आप लोग ना कहीं मंदिर में जाके, कहीं कथा में जाके कथा कथा सुन रहे होते हैं ना, कहीं पंडाल में बैठ करके, तो आपके साथ एक बहुत बड़ा नुकसान होता। कथा भी सुन रहे होते और साथ साथ में क्या कर रहे होते बीच बीच में? मोबाइल देख मोबाइल ध्यान इधर उधर मोबाइल भी देख इधर बोल भी उधर। रहे होते हैं। आज उसी मोबाइल को आपने कथा सुनने के लिए लगा दिया। अरे भाई अब किसको देखे, वही देखना है जिसको देख। एक ही चीज थी, एक उसको लगा दिया आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ वो अभी वो लोकर टूटे थे ना लखनऊ के अंदर, 32 हाँ। लोकर लोकर एकदम काट के ले गए थे लोकर को। अच्छा, मुझे बैंक बैंक के अंदर 32 लोकर को काटा था अभी 2-3 अच्छा। दिन पहले। हाँ। तो हमने भी हमारे लोकर की चिंता करी। 46 लॉकर कटे बोल रहे हैं। 40 लोकर कटे थे वो। तो मेरे भाई साथ में, मैंने इनको कहा था तुम्हारा लोकर का देख लो भाई, 2 जी। माता जी हरे कृष्णा। देखो चिंता हो गई ना। वो लखनऊ में तो लॉकर कटा, लेकिन यहाँ जोधपुर में रहते हैं ये तो। हाँ बिल्कुल। बोले जो बैंक क्या करे, वापस ले आए, खुलवा ले, क्या करे? बोले वापिस ले आए तो तकलीफ नहीं रखी। कोई भरोसा नहीं है जगत में। बोले सेफेस्ट बैंक है, ये है वो है, कुछ भी नहीं, जो कर्मों में लिखा होगा होना। हाँ? तो कहाँ की आग की बात बताते? इंदौर की आग की बात बताते। इंदौर में बोले आग लगी थी, कुछ गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड, भोपाल में आग लगी, सब कुछ हुआ, इतने सारा चीजें हुआ, टैंकर जले, ये हुआ, एक परिवार बच गया। कैसे बचा, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो ये सब हमें याद रखना होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का शाश्वत अंश सच्चिदानंद आत्मा हूं। हम सब भक्त लोग आके क्लास में क्या करते हैं? आपको, आपके घर आते हैं, आपके पास आते हैं, हम आकर के क्या करते हैं? बोलो, कल भी बताया था, क्या करते हैं? कीर्तन क्या करते हैं? बोलो। भगवान का नाम लेते हैं प्रभु जी। यस यस, उसको क्या बोलते हैं, भूल गए आप? यस, संकीर्तन। भावना जी ने बताया है बेंगलोर से, हवा देते हैं बस हम। प्रभु जी मैंने तो कभी नहीं देखा आप पंखा लेके घूम रहे हो साथ में। हवा देने से क्या मतलब है? रामकिशोर जी को तो कभी हवा नहीं दिया आपने। हवा देने से मतलब है कि हम जो आत्मा है ना, वो सच्चिदानंद है और उसकी चिंगारी बहुत है, लेकिन अभी जो है वो ढक गया, सारा कचरा आ गया उसके ऊपर, गंदगी आ गया। तो प्रभु जी लोग आकर जब कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, एक बार इतना सा बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप, हरे कृष्णा, मंदिर आइए, प्रसाद पाइए, उसमें ही हवा लग जाती है। और थोड़ा सा, याद है बचपन में जो फूकनी मारते थे, वो पूरा एकदम से आग लगने लग जाती थी। वैसे ही धुआं छटता है और चिंगारी जो है सच्चिदानंद की चिंगारी वो प्रज्वलित होती है। ये इस्कॉन वाले, हरे कृष्णा वाले, सुन लो आप लोग, ये कुछ भी नया नहीं सिखाते हैं आपको। जो आपके अंदर है कृष्ण प्रेम, हर किसी जीव के अंदर कृष्ण प्रेम है, हर किसी के अंदर है, बस उसको क्या करते, थोड़ी सी हवा देते हैं, कुछ थोड़ा सा उसको प्रकट करने की कोशिश करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, गाइड देते हैं। भगवान में श्रद्धा है, विश्वास है, सब कुछ है, गाइडेंस नहीं है। करना क्या है? ठीक है भाई, ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपति नमः, ओम, सब भगवान है, सब कुछ, चलो चलो सब करो, गाइडेंस नहीं है प्रॉपर। इसलिए हम सब लोगों का और कोई काम नहीं है। क्या बोलते हैं इस्कॉन वाले, बताओ सीधा ही, प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? सुबह जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4 बजे उठो, और उसके बाद में नहा धो करके आप अपने मंदिर में जाओ, घर के मंदिर में जाओ, आराम से वहां पर भगवान की सफाई वगैरह थोड़ा सा कर लो। उसके बाद आप बैठ करके वहां पे नाम जप करो, और उसके बाद भगवान की आरती करो, उसके बाद उनको भोग लगाओ, और उनके बाद थोड़ा सा गीता पढ़ लो। उसके बाद आकर के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर के थोड़ा घर का आपस में आप दूसरे से बात करके अपने ऑफिस निकल जाओ, आगे का काम कर कंटिन्यू करो। रास्ते में टाइम मिल रहा है, फोन वोन पे अपने अपॉइंटमेंट कुछ है ये सब कर लिया, बीच में फिर से टाइम मिला, रेस्ट लेना रेस्ट ले लो, और नहीं तो फिर माला कर लो, फिर आगे निकल गए। हमारे मतलब कभी कभी मैं डांटता हूँ, हमारे जो मंदिर में एम्प्लॉयज है ना, हमारे खास करके गुड़गांव में, वो मंदिर की बिल्डिंग में ही रहते हैं। कभी कभी उनको मैं डांटता हूँ, अरे भाई तुम अगर कहीं और जॉब करते
अपने घर से या अपना कमरा लेकर जहां रह रहे होते, वहां से तुम जॉब के लिए जाते, आधा पौना घंटा 1 घंटा लगता कि नहीं? अगर तुम गुड़गांव में रहते हो, नोएडा में किधर जॉब होती तो 1.5 घंटा लगता कि नहीं? मेट्रो में भी जाते तो तुम्हारा टाइम बचा है ना, यहाँ पर रह रहे हो तो इसका सदुपयोग करो ना, नाम जप करो ना, मंगला आरती दर्शनार्थी में कभी तो आओ। ऐसा करके थोड़ा उनको डांटते, थोड़ा उनको मोटिवेट करते हैं, फिर थोड़े दिन आते हैं, फिर वो अपनी उसमें चले जाते हैं। एम्प्लॉयज है ना। अंदर से भक्ति धीरे धीरे जागना है। समय हाथ से जा रहा है। मैंने आपको बताया था, एक प्रभु जी ऐसे बोल रहे थे, जल्दी से आप सब लोग जितने भी बैठे हो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, सीधे बैठ जाओ। बचपन के 10 साल कैसे निकले? तो प्रभु जी बता रहे थे ऐसे निकले। फिर 10 साल और कैसे निकले? 20 साल ऐसे निकले। फिर और 10 साल ऐसे निकले। फिर और 10 साल ऐसे निकले। अभी आप 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, जो भी उम्र निकल गई वो कैसे निकली है? ऐसे निकली। अभी जो टाइम है ना, 4:16, 27 तारीख 12वां महीना 2024, और मान लीजिए 11 सेकंड गया, वापस नहीं आ सकता। मनुष्य लाइफ में इमरजेंसी चल रही, इमरजेंसी। हंसी खुशी करते हुए, आनंद लेते हुए, भक्ति करते हुए, नाम जप करते हुए ये समय को व्यतीत करना है। एक आदमी ने ना एक वो डेज कैलकुलेट करवाए, मैं हो सका तो वीडियोस भेजूंगा। डेज का मतलब समझ गए? जिंदगी के टोटल मान लीजिए 70 साल हम जिएंगे मान लीजिए, तो कितने दिन हम सोए, कितने दिन हम रास्ते में रोड पे निकाल दिए, कितने दिन हम खाने में निकाल दिए, कितने दिन हम बाथरूम में निकाल दिए, हाँ? कितने दिन इसको सुंदर दिखाने में लगा दिए। आपको शॉक लगेगा वो कैलकुलेशन सुनेंगे तो। इसलिए से समय, निकाल दिए प्रभु जी, हाँ, ऐसे कैसे निकाल दिया सब चीजें उसने, प्रभु जी ने, मान किसने लीजिए निकाले? कि सोने में 6 घंटे लगते हैं, तो 6 घंटे अगर गिने 70 साल की उम्र में, तो कितने दिन हो गए? अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ऐसे निकल जाता है। बहुत सुंदर वीडियो में भेजूंगा, आप लोग, आपको ऐसे आंखें खुल के, ये क्या हो गया, इतने दिन मैं खाता रहा, हाँ? इतने दिन मेरे रोड के ऊपर निकल गई गाड़ी में, बस कुछ नहीं किया। ये धन संपत्ति वैभव सब इधर छूट जाता है। जिंदगी भर लगाते हैं, भागते रहते भागते रहते भागते रहते हैं। अभी जल्दी से, मेरे पास माउस नहीं है अभी आज, तो भी कोशिश करता हूँ, पहले ही पढ़ लेता हूँ, समय हो गया। हे सती, आत्मा जन्म मृत्यु से परे है, और इसलिए केवल अज्ञानवश ही हम मानते हैं कि हमारा जन्म एवं मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु किसका होता है? शरीर का। ठीक है। यह चंद्रमा की कलाओं के समान है। सीमित दृष्टि होने के कारण हमें चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह सदा एक सा ही रहता है। चंद्रमा ऐसा थोड़ा ना होता है कि चंद्रमा कम हो जाता है। चंद्रमा कब क्यों कम क्यों दिखता है? पूर्णिमा क्यों आती है, अमावस्या क्यों आती है, बताओ? चंद्रमा कम क्यों दिखने लग जाता है? पृथ्वी ढक देता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पृथ्वी के घूमने से। प्रभु शेडो पड़ती है अर्थ की, उसके ऊपर उस हिसाब से साइंटिफिकली वैसे होता है कम ज्यादा, वरना चलो उसकी हम साइंटिफिकली देख लेते हैं। जो उसके ऊपर जो है छाया पड़ती है, पृथ्वी का उपग्रह है, वो घूमता रहता है। तो ऐसा तो नहीं है चंद्रमा आधा हो गया, चंद्रमा एक लाइन बच गया, बच गया, नहीं, आपको फिर भी वो पूरी लाइन दिखेगी उसके अंदर, पतली सी दिखेगी। वो हमारी दृष्टि नहीं है। इसी प्रकार बलराम जी समझा रहे हैं कि यह चंद्रमा की कलाओं के समान है। सीमित दृष्टि होने के कारण हमें चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह सदा एक सा ही रहता है। इसीलिए दिव्य ज्ञान की सहायता से मन को दुर्बल बनाने वाले इस शोक को तुम त्याग कर प्रसन्नचित्त हो जाओ। शोक को त्यागो, तुम्हारे भाई का कुछ नहीं हुआ है, उसको छोड़ दिया है हमने, उसको छोड़ दो, शोक को त्यागो, प्रसन्न हो जाओ। भगवान बलराम द्वारा ज्ञान प्राप्त करके रुक्मिणी का शोक दूर हो गया, परंतु रुक्मी का नहीं। वह अपने शत्रु द्वारा बुरी तरह अपमानित और पराजित हुआ था। उसकी अंग कांति धूमिल हो चुकी थी। भला वह इन सब बातों को कैसे भूल सकता था? चूंकि रुक्मी ने कृष्ण का वध किए बिना कुंडिना नहीं लौटने की प्रतिज्ञा की ली थी, निराश होकर उसने भोजकट नामक एक विशाल नगरी का निर्माण किया और आजीवन वहां पर रहा। प्रतिज्ञा ली थी तो कैसे जाए? पहले की प्रतिज्ञा भी कैसी होती थी? कठोर होती थी।
हमारी प्रतिज्ञा कैसी है आजकल की? हमारी प्रतिज्ञा कैसी होती है? डामाडोल होती है प्रभु जी, लुढ़क जाती है। आज के बाद नया साल 2025, डेली मैं सुबह जल्दी उठूंगा। आजकल बहुत टाइम खराब करता है जिंदगी का। 2025 पहली तारीख से सुबह से जल्दी उठूंगा और डेली मैं जो है कम से कम 16 माला का जप करूंगा और मैं भगवत गीता का अध्ययन करूंगा, भागवतम पढ़ूंगा और फिर मैं अपने जो दैनिक कार्य है उसको करूंगा। हमारे मूड के ऊपर डिपेंड हो। हमारे तो क्या होता है, 31 जो तारीख है, 31 तारीख, उसी दिन रात को लेट सो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, 12 1 2 बजा देते हैं और फिर अगले दिन सुबह उठ पाएंगे क्या? नहीं सिस्टम उठा भी गड़बड़ है। 31 को रात को टाइम पे सोना होगा, तभी 1 तारीख को सुबह जल्दी उठ पाएंगे। आज दुनिया पागलों के जैसे 12 बजे का इंतजार करेगी और चैंपियन यस न्यू ईयर। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हर दिन न्यू ईयर है भाई। सुबह उठते हो तुम्हारा न्यू ईयर चालू हो गया। भारतीय न्यू ईयर तो है भी नहीं। भारतीय न्यू ईयर कब शुरू होता है? क्षेत्र शुक्ल प्रथम नवरात्र चैत्र, चैत्र महीने में। प्रतिपदा से। व्यापारियों का न्यू ईयर कब शुरू होता था? दीपावली के टाइम से। प्रभु जी कॉर्पोरेट की वजह से तो रेगुलर रात को सब पूरी रात जगते हैं सब। तो हम सब लोगों को मैं एक और थोड़ी सी बात बोलता हूँ भाई, सुनिए, थोड़ी सी बोल देता हूँ। पहले आपने अगर हिस्ट्री की किताब पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता था ना, कुरीतियां बताई गई थी। जैसे एक कुरीति बताओ, कोई भी एक कुरीति जल्दी से। कुरीति, बाल विवाह, बाल विवाह। और कुरीति, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा। और कुरीति, सती होना। सती सती प्रथा। प्रथा, ठीक है, सती प्रथा। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये कुरीतियां जैसे ही समझ में आई तो इन कुरीतियों को निकालने वाले भी पैदा हुए थे। उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध किया, उनके खिलाफ बोले थे वो, उन कुरीतियों को निकालने के लिए। अरे आज कौन है कुरीतियों को निकालने के लिए? अभी 25 दिसंबर गई, इतना ज्यादा नॉनवेज, इतना सारा पेड़ कटे हैं। हाँ? जीसस ने क्या बोला था? दाउ शैल नॉट किल, किसी भी जीव की हत्या मत करना। और जीसस की बर्थडे के ऊपर काट 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 हो रहा है। दिवाली आती है, दिवाली पार्टी होती है, धूम धाम बूम, इतना ज्यादा नॉनवेज और दारू और ये और वो। और ये कुरीति है। कौन निकालेगा इसको? कौन पैदा होगा कोई कुरीति निकालने वाला और इन कुरीतियों को कहेगा देश से, समाज से बाहर निकल जाए? योगी जी। हाँ, स्वयं को करना पड़ेगा, लक्ष्मी स्वयं जी को का करना पड़ेगा। और राम जी का, इन सब का त्योहार है दिवाली। उनका स्वागत का त्योहार है। हर त्योहार को पूरा गंदा कर दिया। ये कुरीतियां है। मैं यही सोच रहा था 2 दिन पहले, ये कुरीतियों को निकालने वाला कौन आएगा? इन कुरीतियों को कौन निकालेगा? हमको ही कोशिश करनी पड़ेगी ना। हम लोग ही तो प्रयास करेंगे एक से एक मिल करके। नेक्स्ट। तो भगवान बलराम द्वारा ज्ञान प्राप्त करके रुक्मिणी का शोक दूर हो गया, परंतु रुक्मी का नहीं। वह अपने शत्रु द्वारा बुरी तरह अपमानित और पराजित हुआ था। उसकी अंग कांति धूमिल हो चुकी थी। भला वह इन सब बातों को कैसे भूल सकता था? चूंकि रुक्मी ने कृष्ण का वध किए बिना कुंडिना नहीं लौटने की प्रतिज्ञा ली थी, निराश होकर उसने भोजकट नामक एक विशाल नगरी का निर्माण किया और आजीवन वहां रहा। रुक्मिणी को द्वारका लाकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। चारों ओर हर्षोल्लास छाया। प्रत्येक नागरिक ने भव्य वस्त्राभूषण पहने थे और वे सब दूल्हा दुल्हन के लिए सुंदर सुंदर उपहार लाने लगे। पूरी नगरी सजाई गई थी और समारोह में भाग लेने आए राजाओं ने मदोन्मत्त हाथियों द्वारा सड़कों को साफ किया था। धृतराष्ट्र, पांडवों, द्रुपद, भीष्मक आदि अनेक राजघरानों के सदस्य इस अवसर पर द्वारका आए। पुत्री के अपहरण पर भीष्मक थोड़े अप्रसन्न थे, परंतु कुछ महान ऋषियों एवं बलराम जी द्वारा समझाए जाने पर वे संतुष्ट हो गए, क्योंकि वास्तव में उनकी भी यही इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। पद्म पुराण के अनुसार इस अवसर पर वृंदावन से नंद महाराज एवं उनके गोप मित्र एवं ग्वालवाल भी द्वारका आए थे। अगर कोई जो तो बाहर राधा के, रानी आई थी क्या प्रभु जी? वो कहीं नहीं लिखा। नहीं नहीं, वो लोग नहीं आए। ठीक है। हाँ, अगर बाहर की भागवत जो 7 दिन वाली भागवत होती है ना, उसमें रुक्मिणी का विवाह वाली बात आती तो क्या होता?
कृष्ण जो है रुक्मिणी को लेके चले गए, पीछे से लोग आए, शत्रु आए, आक्रमण हुआ, बलराम जी ने संभाला, सबको धराशायी कर दिया, मार दिया, कृष्ण निकल गए। शिशुपाल आया, शिशुपाल को भी सॉरी क्या नाम है, रुक्मी आया, रुक्मी को भी दंडित किया, उसके बाल वगैरह काटे, उसको अपमानित किया, उसको छोड़ दिया। अच्छा आओ, अब रुक्मिणी की तरफ कौन कौन है, शादी में आ जाओ। अच्छा कृष्ण की तरफ कौन है, आओ तुम भी आओ। अच्छा दहेज के लिए कौन तैयार है, अच्छा थोड़ा हाँ? और प्रभु जी कल रुक्मिणी का विवाह है तो सब ये वाली ड्रेस पहन के आओ। हाँ ये वाले ड्रेस पहन के आ सके। ठीक है। हाँ? अब तो दुकानें खुल गई है प्रभु जी, इतना सारा कौन बताएगा ये सब बातें जो दुकानें खुल गई, दुकानें खुल गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात ये है। धंधा बना रखे हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत विरोध किया इन सब चीजों का। आइए हम भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ है, श्री कृष्ण रुक्मिणी की जय, कृष्ण रुक्मिणी की जय, श्री कृष्ण रुक्मिणी की जय। ठीक है, जो आदि लक्ष्मी जी का ही विस्तार है रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण, उनका वापस जो है ये मिलन हुआ है और विवाह हुआ है। और ये सब भीष्म को भी समझाया गया, उसको हमारी रुक्मिणी मैया को भी समझाया गया, और उधर आपके क्या नाम है इनका, रुक्मी को भी दंडित किया गया। इस तरह से सारा समझा करके सारा ये कार्यक्रम हुआ है और इनकी विवाह, इनकी शादी हो गई है। आइए हम सब लोग मिलकर के नाम जप करेंगे। इससे पहले कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस बोलिए हरे प्रश्न। कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए। प्रभु जी आपने ना आज मतलब लेक्चर में सुन रही थी 16 और श्लोक 16 और 17 अध्याय दूसरा का, तो उसमें एक एग्जाम्पल आपने दिया था कल्पना चावला का कि उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उनका मतलब एक लड़की का जन्म हुआ इटावा में, तो उनको सारी चीजें याद थी, एस्ट्रोनॉट की वो बातें करने लगी, तो उन्हें दोबारा जो इंसान रूप में जन्म मिला है, तो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, मतलब कर्म के हिसाब से दे सकते हैं या उनकी कोई इच्छा रह गई है उस हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि उनका पिछला पूरा याद रहा था। हाँ, कल्पना चावला एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसके माध्यम से हम पुनर्जन्म को आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ न कुछ कर्मों की गति है जिस कारण से उनको पुनः जन्म मिला है। ऐसा नहीं है कि वो मात्र पिछले जन्म के ऊपर आधारित है। एज ए कल्पना चावला, एज ए एस्ट्रोनॉट, उसको इतने समय तक रहना, वो हो गया, वो कर्म भुगत लिए, दोबारा कर्म भुगतने के लिए आना था, वो दूसरे तरीके से भुगतने, तो वो दूसरे जगह जन्म लिया और उस तरह से उसने कर्म भुगतना शुरू किया। एक लाइफ का नहीं है, बहुत सारे लाइफ का है, सेटलमेंट है। एक तरीके से ऐसे कर्म भुगतेंगे, दूसरी तरीके से ऐसे, तीसरी तरीके से ऐसे, जैसे होता है ना पशु योनि ले ली, फिर और दूसरी पशु योनि ले ली, फिर तीसरी पशु, उसी तरह से मनुष्य जीवन में भी एक बार इस योनि, इस तरह से इस घर में रहे, फिर इस योनि में रहे, फिर इस योनि में, फिर ऐसे चलता रहता है। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा ये है कि उसमें सीरीज जो है उसमें योनि तो सेम है, लेकिन कर्म जो है वो अलग काटने के लिए अलग परिवार में अलग तरीके का उनको समाज मिला, जिसमें पिछले लाइफ की मेमोरी भी रही, तो उसको पिछले लाइफ की मेमोरी को रखते हुए जीना, उनको एक अलग ही, ऐसे मैंने कई कई देखे हैं। हाँ, रीबर्थ के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत है। हाँ यस। और प्रभु जी दूसरी चीज ये है कि उस सीरीज में ना हमारा 21 श्लोक, 21 अध्याय दूसरा का 21 श्लोक और 22 श्लोक है, उसके बाद दूसरा 23 और 24 श्लोक उसमें है ही नहीं, सीधे फिर 25 और 26 है, तो वो पूरा मैंने चेक भी किया तो वो अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, हम करवा देंगे। कितने लोग गीता डेली सुन रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी हो गई, देखो कितना अच्छे से प्रभु सुन जी रहे हैं। हम भी सुन रहे हैं, अभी हम सेकंड पे नहीं आए लेकिन मैं भी सुन रही हूँ। हम डेली भेज रहे हैं ना गीता का पुरानी रिकॉर्डिंग। हाँ जी हाँ जी, प्रभु जी मैं डेली सुन रहे हैं प्रभु जी। आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। प्रभु जी यस बहुत हाँ अच्छा प्रभु लग बहुत रहा है, आनंद आता है प्रभु जी, हम भी बहुत सुनते अच्छा। हैं। ठीक है, दिन दिन में आपके 3 घंटे तो कथा में चले जाते हैं, कृपा हो गई आपके ऊपर तो पूरी। प्रभु जी एक बात पूछनी है। प्रभुपाद जी की कृपा हो गई, हाँ प्रभुपाद जी की कृपा हो गई। जी, वो एडवांस में देख रहे होंगे प्लेलिस्ट के अंदर। प्रभु जी एक बात पूछनी है मैंने। हाँ, एक ही पूछना जैसे बाबा जी। जैसे मनुष्य जैसे जिसकी डेथ होती है, जो आत्मा मतलब शरीर तो नाश हो गया, भस्म बन गई उसकी, लेकिन जो आत्मा है, जो उसको शरीर मिला भौतिक या आध्यात्मिक, आत्मा वही जाएगी भौतिक में या कोई, कैसे वो आत्मा फिर
आध्यात्मिक मतलब अगर जन्म लेता है जब भौतिक, तो आत्मा फिर वो जो होती है वो उसी शरीर में जाएगी। मतलब आपका प्रश्न क्लियर नहीं है। मतलब जैसे एक आदमी की डेथ होती है, जो आत्मा तो निकल गई, चली गई, शरीर तो उसका भस्म हो गया, नाशवान हो गया, लेकिन जो आत्मा है, जो मनुष्य शरीर उसको मिलता है, भौतिक मिले या आध्यात्मिक मिले, वो जो आत्मा है वो दोबारा से उसी मनुष्य को मिलेगी किसी भी रूप में, उसके शरीर में वही जाएगी, भौतिक शरीर में या आध्यात्मिक शरीर, मतलब आपका जो भी मिले। प्रश्न ही सही नहीं है, मैं कैसे बोलूँ? नहीं, ये आत्मा तो उसी को मिलेगी। हाँ, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आपको उत्तर मिल जाएगा मेरे समझाने में ही। अच्छा अच्छा, आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है। शरीर को जला करके राख कर देते हैं। जब शरीर छोड़ती है आत्मा, तो उसको कर्मों के अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है, कर्मों के अनुसार अगला शरीर। और वो शरीर माँ के गर्भ से शुरू होता है। माँ के गर्भ में वो बीज के रूप ठीक। में जाएगा, फिर धीरे 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 बड़ा होगा। और वो गर्भ किसका है वो उस आत्मा को नहीं मालूम है। वो जानवर का है, चींटी का, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, किसका मालूम नहीं। Yes. और फिर थैंक यू जो है वो प्रभु। शरीर बड़ा होता है। तो आत्मा शाश्वत है। और जब मुक्ति मिलती है तब क्या होता है? आत्मा को दोबारा ये शरीर बार बार ग्रहण नहीं करने पड़ते हैं, सीधा भगवान के धाम चले जाते हैं। थैंक यू प्रभु। वो प्रभु जी मृत आध्यात्मिक शरीर होता है प्रभु जी। माला कर लेते फटाफट। प्रभु जी मृत मंदिर उधर आ जाओ, कहीं हाँ, ठीक है, उधर कर ले। हाँ, यस। प्रभु जी मृत्यु के समय कोई डर नहीं होती है क्या? पेन मृत्यु के समय पेन नहीं होते हैं जब बॉडी छोड़ते हैं किसको नहीं होता? किसी को भी? प्रभु जी भक्ति करे तो जो प्योर डिवोटीज हैं उनको दर्द नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को क्या कर दिया है? कट कर दिया है। उन्होंने अपनी चेतना को क्या कर दिया है? कट, कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे कि जो नहीं होते हिमालय के अंदर योगी होते हैं, वो एकदम ठंडे अंदर -डिग्री इतने टेम्परेचर पे वो कहीं बैठे हुए कुछ कर रहे हैं, क्या उनको ठंडी लग रही? हाँ। उन्होंने वो चेतना को क्या कर दिया? कट कर दिया। जैसे कि आपको ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करते तब क्या होता है आपका? बेहोश कर देते हैं। हाँ, जैसे सुन्न कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर जगह पे एनेस्थेसिया देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया, प्रभु लोकलाइज जी एनेस्थीसिया को हिंदी में संवेदना हरण भी बोलते हैं। ओके 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 ओके, हिंदी में बोलते हैं संवेदना हरण। तो लोकल एनेस्थेसिया जब देते हैं तो उस एरिया में कुछ भी करते हैं आपको मालूम नहीं पड़ता। तो वो शुद्ध भक्तों के लिए कह सकते हैं इस प्रकार है। लेकिन हमारे लोगों को तो हम, मतलब आपका तो नहीं बोलूंगा मैं, आप तो अच्छे डिवोटी है और भी सब भक्त लोग अच्छे डिवोटी है। मेरे जैसे को तो अभी दर्द होता तो बाद की तो छोड़ दो। हमारा तो क्या होगा? बोला गया शास्त्रों में 60,000 बिच्छुओं के काटने के, एक साथ काटने का दर्द होता है। एक नहीं, 60,000। ठीक है पूर्विका जी, ओके प्रभु जी। आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है? ओके प्रभु जी। यस, भक्त को दर्द नहीं होता है। आशीर्वाद मिल गया। हाँ, ये गलत टर्म है, मर्द को दर्द नहीं होता। सही टर्म है भक्त को दर्द नहीं होता। ठीक है, आइए अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ये जो भौतिक जगत में जो 6 परिवर्तन बताए हैं, जन्म, विकास, शैलजा जी, रख मुझे रखाव। ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही आप भगवद गीता क्लास शुरू करने वाले हैं। अरे नहीं प्रभु जी, आप खुद भी शुरू कीजिए अब लेना, नहीं अच्छा नहीं प्रभु तैयारी जी, कर अभी रहे हैं। उतना वो नहीं है। नहीं नहीं, जो पढ़ रहे जैसा बोल रहे वो सब, जो थोड़ा बच्चों को किसी को समझाना शुरू कीजिए, बच्चों की क्लास शुरू कर दीजिए आप। जी। कोशिश कीजिए अ, आप। यस, बोलिए 6 प्रकार के परिवर्तन। जो परिवर्तन आपने बताए हैं, उसमें जो 5वां है, क्षय आपने बोला था। तो मतलब उसको, मतलब हम, मतलब मैंने जो समझा है वो क्षय का मतलब होता है कि मृत्यु हो गई, खत्म हो गया। फिर आपने इसमें छठा मृत्यु बता दिया, तो मैं 5वां वाला ना समझ नहीं पाई। अंग्रेजी में बोलो। जैसे बोल दीजिए प्रभु जी। ड्विंडलिंग, प्रभु जी। विंगलिंग। रीजनरेट, रीजनरेशन, डिटोरिएटिंग। नहीं, रीजनरेट। डिटीरियोरेटिंग,
नहीं, रिजनरेट नहीं माता जी, मुझे उत्तर देने दो ना माता जी, मेरे से पूछा है तो। ड्विंडल होना शुरू करता है, अर्थात धीरे 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 अस्थि पंजर हिलना शुरू होते हैं। तो अस्थि शुरू पंजर हिलने में और मृत्यु होने में फर्क है। ठीक है। सोलह मोहल्ला रोज का और सुबह सुबह उसकी खुशी अलग होती है। फील प्रभु जी करना। हमारा क्या होगा? सोलह हमारे मोहल्ला लिए भी सुबह सुबह की प्रेयर कर लिया खुशी करो। अलग ही है। चलो, और कोई? तो अभी हम एक जो भक्त हैं उनके पास जा रहे हैं, और माइक बंद कर दीजिए। तो 5:30 बजे भी कर सकते हैं क्या मंगला आरती घर पे ही? मुझे नहीं उठ रहे तो? अगर 4 बजे नहीं उठा जा रहा प्रभु, 5:30 बजे कर सकते हैं क्या मंगला आरती सुबह घर पे ही अपने? हाँ हाँ। ठीक है प्रभु। बाकी लोगों के लिए नहीं है, हाँ? ये आलसी माता जी के लिए बस। प्रभु जी नहीं 4 बजे प्रभु, से पहले हो तबीयत जाए ठीक नहीं है मंगला इसलिए आरती बोल तो रही बोल प्रभु। सकते हैं। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है उनके लिए है, और जो थोड़े आलसी है उनके लिए है। प्रभु जी हाँ, 4 बजे से पहले अगर मंगला उठ के अगर उठ जाए तो मंगला आरती बोल सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। पहले पहले जप कर लो ना अच्छे से। अच्छा। पहले जप कर लो। पहले जप कर लो आप ना। सुबह सुबह उठ के एक्स्ट्रा माला है तो जप कर लो। तब जल्दी उठ गए तो जप कर लिया। एक और है। रिपेयर का 2000 मीटर का। हाँ, आप लोग जब शुरू करो, फिर हम आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। आप में से कोई एक जना करो। मैं कर रहा हूँ प्रभु जी। यस, करो करो करो। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्यदेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा लतिका कृष्णा माता जी, अभी हरे शायद कृष्णा। प्रभु जी ज्वाइन करेंगे, जरा कृष्णा रुकिए। माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। जरा रुकिए, शायद हरे प्रभु जी कृष्णा। अभी ज्वाइन करे। हाँ जी, हरे कृष्ण। नहीं आ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम रामकिशोर जी के पास हैं, आप थोड़ा उनसे निवेदन कीजिए कि वो माला करे प्रतिदिन। आप लोग तो इतने टाइम से कर रहे हो, आपका अनुभव प्लीज बताइए, प्रभु कुछ जी आप बताइए माला जिससे ये भी कीजिए। शुरू हरे करें। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा आप प्रभु माला जी, कीजिए आप प्लीज। माला प्रभु कीजिए, जी प्रभु माला जी कीजिए, डेली डेली माला एक कीजिए माला आप। कीजिए, एक माला। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज माला कीजिए, बहुत जरूरी है जिंदगी में, और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु सब जी, यहीं एक रह माला। जाएगा, सब रखा एक भगवान का नाम ही जाएगा। प्रभु जी आप प्लीज माला कीजिए। एक माला जरूर कीजिएगा, एक माला, एक के माला से शुरू कीजिए, अपने भगवान कृपा कर देंगे आपको। एक माला से। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जिस कृष्णा प्रकार प्रभु। हमारी जीवन में कष्ट आते हैं, तो माला करने से ना उन कष्टों को ना सहन करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। और जो प्रभु जी, पर्दा आपको मन बर्तन की रहती है ना, वो हटते जाती है, अपने आप हटते जाती है। सारा काम आपका जो पेंडिंग है, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। और माला प्रभु जी, करने से आपका जो मन भी जीवन बड़ा में सुख शांत मिलता रहेगा। है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये उनके सुपुत्र हैं अमित जी। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु आप भी जी। कृष्णा। माला हरे हरे कीजिए और कृष्णा कृष्णा पापा प्रभु प्रभु। को भी जी। हरे कराइए कृष्णा। माला। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरि प्रभु बोल, जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि का नाम ही जाएगा साथ, हरि का नाम। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल, हरि का हरे नाम ही कृष्णा प्रभु जाएगा जी। साथ। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। कृष्णा लतिका प्रभु जी।